हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको अलजेब्रा की एक्सरसाइज 2B के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड। 7th क्वेश्चन देखिए कैसे है। क्वेश्चन इज हाउ मच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। क्वेश्चन में बोला है हाउ मच मीन्स कितना शुड बी सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्टेड मीन्स माइनस करना है फ्रॉम दिस वैल्यू। ये जो वैल्यू दी है, आप इसको अगर क्वेश्चन को इजी वे में करना चाहते हैं तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं उस मेथड को आप फॉलो करें, मिस्टेक नहीं होगी आपकी। अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा आपको कि कौन सी वैल्यू पहले लिखनी है और कौन सी वैल्यू बाद में लिखनी है, कौन सा एक्सप्रेशन पहले लिखा जाना है और कौन सा बाद में एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। तो कई बच्चे इसी में ही कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करना है या उन्हें इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो कई बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता है कि इन्हें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर गैस नहीं करना है, तुक्का नहीं लगाना है, चीज़ को समझें और उसके बाद आप इसे सॉल्व करें। तो कैसे करेंगे, आपको क्वेश्चन में बोला है हाउ मच शुड बी सब्ट्रैक्टेड, कितना माइनस करना है इस एक्सप्रेशन में से। मैं इस एक्सप्रेशन को कैपिटल ए से डिनोट कर देता हूं और ये जो टू गेट के बाद दूसरा एक्सप्रेशन दिया है इसको मैं कैपिटल बी से डिनोट कर देता हूं। मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन ए से डिनोट कर देते हैं, कैपिटल ए से। तो कैपिटल ए की वैल्यू क्या है, 3ab माइनस 4bc प्लस ABC। ये पहला एक्सप्रेशन है और दूसरा एक्सप्रेशन B से डिनोट कर देते हैं, 2ab प्लस 3abc प्लस 1। ये दो एक्सप्रेशंस है, मैंने एक को A से डिनोट कर दिया, दूसरे को B से डिनोट कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, हाउ मच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम A। इसको आप इतना बड़ा रीड ना करके A रीड करो। क्वेश्चन क्या कहा, कितना माइनस करें ए में से। तो आप क्या लिखें, ए लिखें और उसमें से माइनस वो पूछ रहा है आपसे कि कितना माइनस करें। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया, टू गेट का मतलब जब आप इन दोनों को माइनस कर लें तो टू गेट का मतलब इन्हें माइनस करके आपको आंसर मिल जाए। आंसर कहाँ लिखते हैं, माइनस करके, इक्वल में लिखा जाता है। जब हम 3 और 2 को माइनस करेंगे तो 3 में से 2 माइनस करके हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1। तो जो हमें मिल रहा है, वी आर गेटिंग, क्या मिल रहा है हमें, 1। तो वो 1 इक्वल में तो लिखा है ना, तो टू गेट वाली वैल्यू इक्वल में आती है। तो इन्होंने कहा है कितना माइनस करें ए में से। तो ए को पहले लिखा और उसमें से माइनस करने लगे, लेकिन हमें यह नहीं पता कितना माइनस करना है। टू गेट का मतलब इक्वल बी। अब आपको जो चीज़ फाइंड करनी है, ये खाली बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स, ये जो एम्प्टी बॉक्स है इसका साइन देखें क्या है, माइनस है, उल्टे हाथ पे माइनस है। तो फाइंड करने वाली चीज़ कभी माइनस की नहीं होनी चाहिए। तो आप इस माइनस वाले एम्प्टी बॉक्स को इधर ले आए और ये जो बी है ये बी इधर ले आए। तो जब किसी वैल्यू को हम रिलोकेट करते हैं, इक्वल के लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे लाते हैं, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ए को तो हम मूव नहीं करा रहे हैं, ए विल रिमेन एट इट प्लेस। ये जो प्लस का बी है इसका साइन यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका साइन क्या है, प्लस। तो ये प्लस का बी जब लेफ्ट हैंड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का बी। और ये जो एम्प्टी बॉक्स है जिसको हमें पता करना है कि यहाँ पर क्या वैल्यू है, उसका साइन माइनस था ना, तो माइनस का एम्प्टी बॉक्स जब आप इधर लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी बॉक्स का साइन माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो जो हमें फाइंड करनी थी चीज़ वो माइनस की हटाकर प्लस करने के लिए हम उसे इधर ले आए। तो अब आपको अगर ये फाइंड करना है कि ये कौन सी वैल्यू है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए में से बी को माइनस करना पड़ेगा। तो ए माइनस बी करना है आपने। ए एक्सप्रेशन ये रहा और बी एक्सप्रेशन ये रहा, दोनों को आपको इन्हें क्या करना है, माइनस। अब ए माइनस बी करने के लिए ए वाला ऊपर लिखें आप, 3ab माइनस 4bc प्लस ABC। ये मैंने ए वाला एक्सप्रेशन ऊपर लिख दिया। अब माइनस के बाद कौन है, बी। अब माइनस के बाद बी है तो आप इसे
बी वाले एक्सप्रेशन को नीचे लिख लें अगर आप कॉलम मेथड से करना चाहते हैं। अगर आप कॉलम मेथड से नहीं करना चाहते, हॉरिजॉन्टल से करना चाहते हैं, तो आप पहली ब्रैकेट में तो ए लिखो माइनस दूसरी ब्रैकेट में बी वाला एक्सप्रेशन लिखो। बी वाला एक्सप्रेशन क्या है? 2ab, यहाँ लिखा था हमने बी एक्सप्रेशन 2ab प्लस 3abc प्लस 1। यहाँ पर एक्सप्रेशंस को हमने कैपिटल ए और कैपिटल बी से डिनोट करा। कैपिटल के लिए क्योंकि स्मॉल ए और स्मॉल बी तो पहले से ही क्वेश्चन में गिवन थे, इसलिए हमने कैपिटल से डिनोट करा। अब आपको अगला वर्क क्या करना है, ये मैंने आपको हॉरिजॉन्टल मेथड से माइनस करके दिखा रहा हूँ, मैं हॉरिजॉन्टल से सिखा रहा हूँ। मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगा, कॉलम भी बता दूंगा कॉलम से कैसे होगा ये। तो फिलहाल हम हॉरिजॉन्टल से कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल में एक ब्रैकेट में पहला एक्सप्रेशन लिखा, दूसरी ब्रैकेट में दूसरा एक्सप्रेशन और बीच में सबट्रैक्ट का साइन लगाया। अब ये ब्रैकेट तो आपकी एज इट इज़ नोट हो जाएगी क्योंकि ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड पे कोई वैल्यू भी नहीं है, कोई साइन भी नहीं है। अब इस ब्रैकेट पे फोकस करें तो इस ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड पे अगर आप बाहर देखेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, और जब माइनस का साइन होता है ना तो इनसाइड वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। आप इन्हें सॉल्व करके देख लो, ये बाहर क्या है माइनस और अंदर क्या साइन है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस है। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस का 2ab। फिर ये माइनस अंदर 3ab के साथ भी जाएगा, 3abc के, तो ये माइनस तीनों में लगना है। ये माइनस इसके साथ भी जाएगा, ये माइनस इस वैल्यू के साथ भी जाएगा और ये माइनस इस वैल्यू के साथ भी जाएगा, तीनों के साथ लेकर जाना है इसे। तो माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा और वैल्यू है 3abc। फिर ये माइनस थर्ड वैल्यू के साथ भी जाएगा, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स ऑब्जर्व करने हैं। ये ए बी है, ये ए बी है, इनमें बड़ी वैल्यू कौन है, 3, तो बड़े वाले का तो साइन यूज़ होगा, यानी प्लस लगा देंगे क्योंकि इस 3ab में क्या है, प्लस है। कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है। अब प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो आप इन दोनों को माइनस करोगे तो 1ab हो जाएगा। 4bc में और कोई लाइक टर्म इस तरह का हमें नहीं नज़र आ रहा, तो हम इसे तो एज इट इज़ लिख देते हैं, माइनस का 4bc, क्योंकि और कोई इस तरह का टर्म नहीं है जिसमें अल्फ़ाबेट bc आ रहे हों। अब आपका तीसरा टर्म क्या है, abc। इस तरह का लाइक टर्म कौन सा है, इस तरह का लाइक टर्म ये वाला है 3abc। तो आप इसे भी लिख लें, इन दोनों को सॉल्व कर लें सब। इन्हें यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो आप इसमें क्या लेंगे, 1। जिसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती उसमें हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो ये 1abc है और ये माइनस का 3abc है। दोनों में ग्रेटर वैल्यू कौन है, उसका साइन यूज़ करना है आपने पहले तो ग्रेटर वैल्यू तो 3 है, 1 छोटा है और 3 बड़ा है, तो 3 का साइन माइनस आप लगा दें यहाँ। और प्लस और माइनस बता रहा है कि प्लस और माइनस होता है माइनस, यानी आप इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आपको बड़े वाले का साइन लगाना था और इनको करना क्या है, माइनस करना है। तो हम इन्हें अब माइनस कर लेते हैं। जब आप इन्हें माइनस करोगे 3 और 1 को, तो बन जाएगा 2abc। अब बचा क्या, ये एक वैल्यू बची माइनस की 1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब ये सारे टर्म्स जो हैं वो अनलाइक हैं, इनके अल्फ़ाबेट अलग हैं, तो हम इन्हें फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 7 क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हो गया 1ab, और इसे सिंपली ए बी भी लिख सकते हो। आपके आंसर शीट में खाली ए बी लिखा होगा, ये प्लस का 1 नहीं है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, खाली ए बी लिख दो या प्लस का 1ab लिख दो, एक ही बात होती है। माइनस का 4bc, माइनस का 2abc, माइनस का 1। तो ये तो हमने हॉरिजॉन्टल से कर लिया। अब मैं आपको इसे कॉलम से भी करके बता देता हूँ। आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है कि आपको हॉरिजॉन्टल ही लगाना है। कॉलम से कैसे होगा, हमने यहाँ क्या बनाया था, a माइनस बी बनाया था, तो a वाला ऊपर लिखा जाएगा, a एक्सप्रेशन 3ab माइनस 4bc प्लस abc। ये a वाला एक्सप्रेशन मैंने ऊपर लिखा। अब जो b वाला एक्सप्रेशन है वो मैं इसके नीचे लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर कॉलम मेथड में आपको एक बात ध्यान रखनी है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आना चाहिए। कहने का मतलब है ए बी वाले के नीचे ए बी वाला आना चाहिए। तो b वाले में एक तो ये 2ab है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2ab। दूसरा टर्म क्या है, प्लस का 3abc, ये आएगा abc के नीचे यहाँ पर प्लस का 3abc। और ये जो तीसरा टर्म है प्लस का 1, इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जो हमने ऊपर वाली लाइन में लिखा था उसमें कोई बिना अल्फ़ाबेट वाला कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। तो हम इस टर्म को, ये जो प्लस का 1 बच रहा है, इसे हम कहाँ लिखेंगे, बिल्कुल एंड में, इसी लाइन में नीचे
बिल्कुल एंड में लिख देंगे प्लस का 1। यहाँ कुछ नहीं आया तो यहाँ पर आप 0 फिल कर दो प्लस लगा के। अब आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। क्वेश्चन में क्या था, हमने यहाँ एक एक्सप्रेशन तैयार करा था a माइनस बी। क्वेश्चन मार्क में जो हमें फाइंड करना था वो कैसे निकलेगा, a और b को माइनस करके निकलेगा। तो हमें यहाँ माइनस करना है। तो इन दोनों एक्सप्रेशन को माइनस करने के लिए कॉलम मेथड में साइन बदलना पड़ता है। नीचे जो 2ab है उसका साइन प्लस है तो आप माइनस बना दो। 0 जो है वो कुछ नहीं है, यहाँ तो एम्प्टी स्पेस थी। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ये 0 कुछ नहीं है, इसे आप छोड़ दें। ये जो प्लस का 3abc है प्लस को बदल के माइनस बना दें और इस वाले प्लस को बदल के माइनस बना दें। अब आप इन साइन को भूल जाओ, इन साइंस को आप भूल जाएं। जो आपने बदल के न्यू साइन ले लिए आपको वो साइन लगाने हैं, इन साइन पे फोकस नहीं करना। तो अब आप क्या करें, ये सर्कल में हटा देता हूँ कन्फ्यूज़न ना हो आपको, इसलिए ये हटा दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, लास्ट वाली वैल्यू प्लस का 1 नहीं है, माइनस का 1 है। हमने प्लस को चेंज कर दिया है तो ये हो गया माइनस का 1। अब ये जो ABC है इसमें कोई नंबर नहीं है तो ये 1abc है। प्लस का 1 और ये जो है ये प्लस का 3 था, बट अब आप प्लस 3 नहीं देखेंगे, अब आप तो माइनस देखोगे। इसका प्लस जो है वो बदल चुका है, प्लस को चेंज करके माइनस बना दिया है। तो ऊपर है प्लस का 1 और नीचे है माइनस का 3। तो आंसर क्या होगा, माइनस का 2abc, क्योंकि साइन बड़े वाले का आता है। 3 बड़ा था, माइनस का साइन आ गया और ऊपर प्लस और नीचे माइनस है तो प्लस और माइनस माइनस कर दिया। अब नीचे 0 है, 0 मीन्स नथिंग, इसे छोड़ दो। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या है, माइनस की 4bc, ये एज इट इज आ जाएगी। अब ऊपर है 3, नीचे है 2, ग्रेटर कौन है, 3 इज द ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर वाले का साइन लगाना है प्लस, फिर प्लस और नीचे जो 2 है उसका साइन माइनस है तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो इन्हें माइनस करके 1ab बन जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं यहाँ। अब आ जाते हैं 8th क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच शुड बी एडेड टू दिस एक्सप्रेशन। इसे भी उसी मेथड से सॉल्व करें जैसे मैंने आपको 7 बताया था, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वो बोल रहा है कितना जोड़ा जाए इस वाले एक्सप्रेशन में टू गेट, ताकि आपको मिल जाए ये वाला एक्सप्रेशन जोड़ने के बाद। तो आपको क्या करना है, आप बोलें कि ये वाला एक्सप्रेशन तो a है और दूसरा एक्सप्रेशन कौन है, b। तो आप यहां लिख दें a कौन है, 8y³ माइनस 3y माइनस 4, और b एक्सप्रेशन कौन है, y² प्लस y प्लस 1। अब क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट करके एक इक्वेशन लिखेंगे आप, कितना ऐड करा जाएगा a में, ये a था ना, तो वो बोल रहा है कितना ऐड करें आप a में। तो आप क्या करेंगे, a में ऐड, वो आपसे पूछ रहा है कितना करना है, तो आप एक खाली बॉक्स बनाएं और उसमें क्वेश्चन मार्क का साइन लगा दें। आपको बताना है कि यहाँ कितना जोड़ा जाएगा a में टू गेट किसे कहते हैं, इक्वल, मतलब जब आप इन्हें जोड़ लोगे तो जो आंसर मिलेगा टू गेट, वो आंसर क्या है, b। अब आपको जो चीज़ फाइंड करनी है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में 7 में क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ का साइन देखें उल्टे हाथ पे क्या है, माइनस। ये देखो माइनस लग रहा था ना, और इस माइनस को प्लस बनाने के लिए हम ये क्वेश्चन मार्क वाला खाली एम्प्टी बॉक्स कहाँ ले आए थे, राइट हैंड पे ले आए थे, तो प्लस का हो गया था। ऐसे ही यहाँ भी चेक करो, फाइंड करने वाली चीज़ जो यहाँ क्वेश्चन मार्क है उसका साइन उल्टे हाथ पे क्या है, प्लस है। तो इस क्वेश्चन मार्क को आप यहीं रहने दें, इसे आप मूव ना कराएं, अदरवाइज इसका प्लस का साइन बदल के माइनस का हो जाएगा। तो जो चीज़ जब हमें फाइंड करनी होती है ना, जो चीज़, वो हमेशा प्लस की होनी चाहिए। तो हम इसे प्लस का था यहीं रख देते हैं, इसको a को उधर ले जाते हैं b के पास। तो क्वेश्चन मार्क तो यहीं रह गया, इक्वल b अपनी प्लेस पर है, बस ये प्लस का a उधर जाके माइनस का a हो गया। तो हमने यहाँ क्या करा, जो फाइंड करना था ना एम्प्टी बॉक्स क्वेश्चन मार्क, उसे अकेले बना लिया, और प्लस का ये था ही इसलिए यहीं रहने दिया इसे, बाकी सारी चीज़ हटा के दूसरी तरफ ले गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है वो फाइंड करना है आपने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, b में से a को माइनस करना पड़ेगा। तो आप पहली ब्रैकेट b वाली लिखें माइनस दूसरी ब्रैकेट a वाली लिखें। यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन आएगा, b, और यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन आएगा, a। तो b में क्या है, b में देखें y² प्लस y प्लस 1,
ए में क्या है, ए में है 8y³ माइनस का 3y माइनस का 4। इन दोनों को आपको माइनस करना है। तो इस ब्रैकेट के बाहर, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है, लेफ्ट हैंड पे देखना होता है हमेशा, राइट हैंड पे आप कभी नहीं देखेंगे। उल्टे हाथ पे ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं है, तो आप ये ब्रैकेट डायरेक्ट हटा के एज इट इज़ लिख दें, y² प्लस y प्लस 1। दूसरी ब्रैकेट जब आप हटाएं तो ब्रैकेट के बाहर देखें उल्टे हाथ पे क्या है, माइनस का साइन है। और जब भी ब्रैकेट के बाहर उल्टे हाथ पे माइनस का साइन होगा तो आप ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज़ के सारे साइन उल्टे कर दोगे। 8 का साइन कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस है, दिस इज प्लस साइन, तो प्लस का 8 हो जाएगा माइनस का 8y³। माइनस का 3y है, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3y। ये माइनस का 4 है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4। तो हमने जो भी साइन ब्रैकेट के इनसाइड में लगे हुए थे वो हमने उल्टे कर दिए। क्यों साइन कर दिए, उल्टे क्यों लिखे हैं आपने, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था। जैसे मैंने यहाँ आपको समझाया था आप वैसे भी चेक कर सकते हो, माइनस यहाँ और प्लस यहाँ, माइनस और प्लस, ये आ गया माइनस, फिर माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, फिर माइनस और माइनस ये हो गया प्लस। ऐसे भी कर सकते हो, वरना डायरेक्टली याद रख लो जो मैंने अभी बताया आपको कि ब्रैकेट के बाहर कभी भी माइनस दिया हो तो आप इनसाइड वाली वैल्यूज़ के साइन उल्टे लगा दोगे, जो भी दिए हैं उन्हें बदल के उल्टा कर दोगे। अब आपको लाइक टर्म सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम सबसे बड़ी पावर वाला देख लेते हैं। सबसे बड़ी पावर कौन है, ये है y³ और कोई नहीं है। तो जब ये अकेला टर्म है जिसमें y³ आ रही है तो इसे तो आप एज इट इज़ लिख दें, माइनस का 8 y³। अब दूसरा इससे छोटी पावर ये है y², और कोई y² हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहा तो इसे भी ऐसे ही लिख देते हैं। इसका कोई साइन नहीं है, तो जिसका कोई साइन नहीं होता प्लस होता है, तो प्लस का y²। अब इससे छोटी पावर वाला देखते हैं, y⁻1 यहाँ है और ये है y⁻1। जिनकी पावर कुछ नहीं होती उनकी पावर 1 होती है। तो ये सिंगल y है y⁻1 और ये भी y⁻1, और दोनों के नंबर्स में प्लस साइन है। देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस, तो आप प्लस ही करोगे और साइन भी प्लस का ही लगाओगे। ये कितने y हैं, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो आपको नंबर क्या लेना है, 1। 1 y और 3 y जुड़ के क्या हो गया, 4 y, 4 y हो गया, और ये प्लस का 1 और प्लस का 4 क्या हो गया, प्लस का 5। तो फाइनल आंसर जो आपका बन गया वो हो गया माइनस का 8y³ प्लस का y² प्लस का 4y और प्लस का 5। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन क्या कहा है, सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस। तो यहाँ पर हम आगे का क्वेश्चन बाद में रीड करेंगे, पहले हम इतना पार्ट ही सॉल्व कर लेते हैं। वो कह रहा है आप जो है सब्ट्रैक्ट करो इसको इसमें से। तो यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट वाला रूल फॉलो करना है। मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ाया था। सब्ट्रैक्ट का रूल क्या होता है कि फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले आती है। तो आप जरा ध्यान से देखो, फ्रॉम के बाद ये एक्सप्रेशन लिखा है, तो आप इस एक्सप्रेशन को कहाँ लिखोगे, पहले लिखोगे। दिस इज द एक्सप्रेशन विच वी हैव टू राइट फर्स्ट इन द बिगनिंग। तो फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन हम पहले लिखते हैं एक ब्रैकेट में, x² माइनस 2xy प्लस y²। ये हमने लिख दिया फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन एक ब्रैकेट में। अब सब्ट्रैक्ट के लिए लगाया माइनस, और दूसरा एक्सप्रेशन जो है वो हम दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे। कौन सा एक्सप्रेशन, जो ये फ्रॉम से पहले दिया था, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 2xy माइनस a² माइनस b², और इन्हें सॉल्व करते हैं। इन्हें जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखना है ब्रैकेट के बाहर उल्टे हाथ पे कोई साइन नहीं है, यहाँ नो साइन इज गिवन, तो ये तो एज इट इज़ कॉपी कर दें, x² माइनस 2xy प्लस y²। इस वाली ब्रैकेट के उल्टे हाथ पर लेफ्ट हैंड पे क्या दिया है, माइनस साइन दिया है। तो जब यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो इनसाइड वाली वैल्यूज़ में आपको सारे साइन क्या कर देने हैं, रिवर्स उल्टे कर देने हैं। ये जो 2 है इसका साइन क्या है, प्लस। आप ब्रैकेट के बाहर माइनस होने की वजह से इसे प्लस का बना दो माइनस। ब्रैकेट के बाहर माइनस था इसलिए ये जो माइनस है इसे भी उल्टा कर दो प्लस। यहाँ भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये वाला माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो सारे साइन ब्रैकेट के इनसाइड वाले हमने उल्टे कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, लाइक टर्म सॉल्व करना है। ये x² है और कोई x² है ही नहीं, ये xy है
और ये भी एक्स वाई है। इनमें बड़ी वैल्यू का जो साइन होता है वो यूज़ होता है। अब यहाँ तो दोनों ही इक्वल हैं, कोई बड़ा नहीं है, तो जब दोनों इक्वल होंगे तो साइन आपको दोनों में से किसी का भी लगा दें, क्योंकि दोनों के साइन भी कैसे हैं, ये एक जैसे ही हैं। देख लो आप, ये 2 भी है माइनस का, ये 2 भी है माइनस का। जब दोनों के साइन माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा, और माइनस कहता है कि आपको प्लस करना है, तो इन दोनों में माइनस होने की वजह से आप 2 और 2 4 कर देंगे प्लस करके, और अल्फ़ाबेट लिख देंगे एक्स वाई। अब बचा कौन, प्लस का वाई स्क्वायर, प्लस का ए स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर। तो जितनी वैल्यूज़ थी वो सारी हमने सॉल्व कर दी। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि सारे के सारे अनलाइक टर्म है, इनके अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट है। अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। फ्रॉम द रिमाइंडर, फ्रॉम द रिमाइंडर, रिमाइंडर में से, रिमाइंडर किसे कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं जब दो चीज़ को माइनस करा जाए। जैसे 3 और 2 को मैं माइनस करता हूँ तो आंसर जो 1 आता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। दिस इज नोन एज रिमाइंडर। तो यहाँ माइनस करने के बाद ये जो वैल्यू आई, ये क्या कहलाएगी, रिमाइंडर कहलाएगी। फ्रॉम द रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट दिस, वो कह रहा है फिर दोबारा सब्ट्रैक्ट करो। अब फ्रॉम, अब वर्ड आ गया ना, फ्रॉम के बाद कौन है, फ्रॉम के बाद लिखा है रिमाइंडर। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फ्रॉम के बाद क्या है, रिमाइंडर। तो आप रिमाइंडर को पहले लिखे एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रिमाइंडर आप पहले लिखें और इसमें से सब्ट्रैक्ट करें। वो कह रहा है रिमाइंडर में से सब्ट्रैक्ट करो इसको, तो इसको आप ब्रैकेट में लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फ्रॉम के बाद रिमाइंडर लिखा था, इसलिए ये रिमाइंडर वाली वैल्यू पहले आई और दूसरी वैल्यू अनदर ब्रैकेट में माइनस के बाद आई। अब आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट के उल्टे हाथ पे यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये तो ऐसे ही हट जाएगा और आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जब ब्रैकेट आप हटाएं तो ब्रैकेट के बाहर जरूर देख लें कौन सा साइन है, ब्रैकेट के बाहर है माइनस का साइन। और जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा तो इनसाइड वाली वैल्यूज़ के जो भी साइन है उन्हें आप उल्टा कर दें। तो एक्स स्क्वायर का साइन प्लस है तो आप माइनस कर दें, वाई स्क्वायर का साइन प्लस है तो माइनस, ए स्क्वायर का साइन प्लस है तो माइनस, बी स्क्वायर का साइन प्लस है तो माइनस। अब आप देखें लाइक टर्म्स, ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर में प्लस साइन है, उसमें एक्स स्क्वायर में माइनस साइन, तो ये कट जाएंगे। ये ए स्क्वायर प्लस का और ये ए स्क्वायर माइनस का, सेम चीज़ लेकिन साइन उल्टे, कैंसिल होंगे। प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बिल्कुल सेम सेम है दोनों, बस एक प्लस का है और एक माइनस का, तो ये कैंसिल। ऐसे ही प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कैंसिल, तो बचा सिर्फ एक टर्म, वो है माइनस का 4xy। तो फाइनल आंसर जो हो गया वो हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का माइनस का 4xy। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10th क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट दिस। वो कह रहा है कि आप इसे माइनस करो। अब सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन का रूल मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जो चीज़ फ्रॉम के बाद होती है उसे हम कहाँ लिखते हैं, पहले लिखते हैं। तो आप जरा यहाँ फ्रॉम वर्ड देखो, फ्रॉम के बाद क्या लिखा है, फ्रॉम द सम। फ्रॉम के बाद क्या लिखा है, सम। तो करना तो क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट है और सब्ट्रैक्ट का रूल है कि फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखो। तो फ्रॉम के बाद देखा तो हमने फ्रॉम के बाद क्या नजर आया, सम। तो आपको इसका मतलब पहले जो है ना वो सम फाइंड करना है। सम किसे कहते हैं, सम कहते हैं प्लस को। तो सम ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन, यहाँ पर दो एक्सप्रेशन दिए हैं, इनका सबसे पहले आप सम फाइंड करो, सब्ट्रैक्ट निकलेगा बाद में। तो सम फाइंड कर लेते हैं। सम बराबर, सम के लिए क्या करेंगे, दोनों एक्सप्रेशन 3a स्क्वायर माइनस 5ax माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा एक्सप्रेशन है माइनस का 2a स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 4x स्क्वायर। ये दोनों एक्सप्रेशन आप पहले ऐड कर लो, सम कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है आप इनका सम फाइंड करो। फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू सम है ना, जब फ्रॉम के बाद सम लिखा है तो आप पहले सम निकालो। तो सम निकाल लेते हैं इनका।
ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, प्लस है, तो प्लस में साइन नहीं बदलते, जैसा है वैसे ही लिख दें आप। दूसरी ब्रैकेट के बाहर भी क्या है, प्लस, तो जैसा इनसाइड में लिखा है वैसे ही लिख दें। माइनस का 2a² है तो माइनस ही लिखें, प्लस का 3ax है तो वही लिखें, प्लस का 4x² है वही लिखें। साइन नहीं बदलने, साइन तब बदलेंगे जब आपका ब्रैकेट के बाहर क्या हो, माइनस हो। अब आप क्या करें, ये 3a² और ये 2a², इनको आप सॉल्व कर लें। किस किस को, 3a² और 2a² को। तो जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे, इनमें बड़ी वैल्यू कौन है, 3, 3 इज़ द ग्रेटर, तो प्लस साइन आना है ग्रेटर का। प्लस और माइनस कहता है कि आप माइनस करो, तो 3 और 2 को जब आप माइनस करोगे तो आंसर आएगा 1a²। अगला काम क्या करेंगे, ये ax है और ये भी ax है। कौन कौन, माइनस का 5ax और प्लस का 3ax। तो इनमें ग्रेटर कौन है, 5 ग्रेटर है और 3 स्मॉलर है, तो ग्रेटर वाले का साइन माइनस लगा लो। अब माइनस और प्लस कहता है कि माइनस करो आप, तो 5 और 3 को जब आप माइनस करोगे तो बन जाएगा 2ax। तो यहाँ आ गया माइनस का 2ax। बचा कौन, माइनस का x² बचा और प्लस का 4x² बचा। यहाँ कोई नंबर नहीं था, तो जिसमें नंबर नहीं होता वहाँ नंबर खुद लेना होता है 1। तो माइनस का 1 और प्लस का 4, बड़ा कौन है, 4 बड़ा है ना, तो बड़े वाले का तो साइन लगा दें। और माइनस प्लस कहता है कि माइनस कर दें, तो 1 और 4 को माइनस करेंगे तो 3x²। तो आंसर जो आएगा वो आएगा प्लस का 3x²। अभी हमने सिर्फ सम फाइंड करा है, क्वेश्चन ओवर नहीं हुआ। क्वेश्चन में बोला था सबसे स्टार्टिंग में कि आप सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट तो अभी तक हमने कहीं करा ही नहीं, हमने तो अभी सिर्फ सम फाइंड करा। क्यों करा सम फाइंड, क्योंकि फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले आती है, और फ्रॉम के बाद जब क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें हमें क्या नज़र आया, सम नज़र आया, इसलिए हमने पहले सम निकाला। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम के बाद जो सम है उसका आंसर पहले लिख लें। तो हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में पहले 1a² माइनस 2ax प्लस 3x², इसको आप पहले लिखें। क्यों लिखें, क्योंकि ये जो है ये सम है और सम फ्रॉम के बाद था। अब सब्ट्रैक्ट किसे करना है, वो माइनस लगा के दूसरी ब्रैकेट में लिखें, a² माइनस 2ax प्लस x²। अब अगला वर्क क्या करना है आपने, ये ब्रैकेट हटाएं। इस ब्रैकेट को हटाने के लिए बाहर देखें, बाहर कुछ भी नहीं है, तो एज इट इज़ कॉपी कर दें, 1a² माइनस 2ax प्लस 3x²। ये ब्रैकेट आप हटाएंगे तो बाहर क्या है, माइनस, इस माइनस पे ध्यान दें। इस माइनस की वजह से इनसाइड वाली वैल्यू के साइन बदल दें आप। तो जब आप ये साइन बदलेंगे तो बाहर माइनस की वजह से अंदर के ये जो प्लस है ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस का a², माइनस का 2ax बन जाएगा प्लस का 2ax, प्लस का x² बन जाएगा माइनस का x²। अब अगला काम क्या करेंगे, ये जो 1a² है ये प्लस का 1a² है, इसका साइन क्या है, प्लस, और जो दूसरा a² है ये है माइनस का 1a², जिसमें कोई नंबर नहीं होता उसमें नंबर 1 ही होता है। तो ये प्लस का 1a² और ये माइनस का 1a², ये क्या होगा, कैंसिल। माइनस का 2ax और ये प्लस का 2ax बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, बस एक माइनस और एक प्लस है, तो कैंसिल। अब बचा कौन, बचा है आपका 3x² माइनस का x²। नंबर नहीं है तो नंबर क्या है, 1। इनमें ग्रेटर कौन है, 3 ग्रेटर है तो प्लस ही आना है। अब 3 और 1 को जब माइनस करेंगे तो 2x²। तो फाइनल आंसर जो हो गया वो हो गया 2x²। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट मस्ट बी एडेड टू द सम ऑफ दिस एंड दिस एक्सप्रेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, सम, यहां पर लिखा है ना सम, तो सम का मतलब आप इन दोनों एक्सप्रेशन को पहले प्लस कर लो और यहां लिख दो हम पहले क्या फाइंड कर रहे हैं, सम फाइंड कर रहे हैं। सम इज इक्वल टू, पहला एक्सप्रेशन है x प्लस 3y और दूसरा एक्सप्रेशन है x माइनस 5y, इनके बीच में आप क्या लगाएं, प्लस, इनका सम फाइंड करें। अब ये ब्रैकेट हटाने के लिए बाहर देखें क्या साइन है, कोई साइन ही नहीं है तो प्लस है। अब बाहर प्लस है इसका मतलब ये एज इट इज लिख दें x प्लस 3y।
इस वाली ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड पे बाहर क्या है, प्लस। तो जो साइन इनसाइड में दिए हैं आप वो सेम यूज़ कर लें, चेंज नहीं करेंगे। बाहर माइनस होता है तो साइन चेंज करते हैं। तो इस एक्स का साइन क्या है, प्लस, तो आप भी क्या लगाएंगे, प्लस का एक्स। 5y का साइन माइनस है तो माइनस का 5y। अब आप क्या करें, ये x और ये x दोनों के लेफ्ट हैंड पे जो साइन है वो प्लस है, तो आप इन्हें ऐड करके आंसर लिख दें x प्लस एक्स 2x। प्लस का 3 और माइनस का 5 ये दोनों y वाले हैं, इनमें जो ग्रेटर वैल्यू है वो 5 है और ग्रेटर वाले का साइन हमें यूज़ करना है। फिर प्लस और माइनस माइनस होता है तो आप इन दोनों को माइनस करें। तो आपने इन्हें सॉल्व करके सम को फाइंड कर दिया। तो हमने यहाँ क्या फाइंड कर लिया, सम आ गया, ये आ गया सम। दिस इज द आंसर ऑफ सम। अब क्वेश्चन क्या बोला था, व्हाट मस्ट बी एडेड टू द सम सो दैट द रिजल्टिंग सम इज दिस। सम सम हर जगह सम आ रहा है, यहाँ भी सम, फिर दोबारा सम, तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ये क्या क्या रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसे आप हिंदी में ट्रांसलेट करके समझे। व्हाट मस्ट बी एडेड, कितना जोड़ना है सम के अंदर, व्हाट मस्ट बी एडेड टू सम। तो आप क्या लिखें, सम में ऐड व्हाट, व्हाट मीन्स आपको बताना है कि क्या ऐड करना है, सम के अंदर कितना जोड़ें, सो दैट रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब जब आप इन्हें ऐड कर लें तो आंसर क्या आए वो इक्वल में लिख दो। आंसर आए ये एक्सप्रेशन जो इन्होंने यहाँ दिया, क्या दिया, 5x माइनस 2y। तो अब आपको करना क्या है, वो पूछ रहा है ये चीज़ बताओ कि ये क्या है। आपके पास एक तो सम है जो आपने ऊपर निकाला ऐड करके, और आपके पास एक इन दोनों चीज़ों का टोटल करके जो आना है आंसर वो है ये। तो आपको करना क्या है, ये चीज़ अगर आपको फाइंड करनी है तो ऐसा स्टेप मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में भी बताया था कि ये क्वेश्चन मार्क, ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया है मैंने, इसको फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले इस फाइंड करने वाली चीज़ का साइन ऑब्जर्व करो। क्वेश्चन मार्क जो है उसका साइन क्या है, प्लस, यानी आपको इसे यहाँ से मूव नहीं कराना, ये अपनी प्लेस पर रहेगा, प्लस है इसका साइन। तो फाइंड करने वाली चीज़ जब प्लस की है तो उसे तो यहीं रहने दो। जो फाइंड करना होता है ना, उसके लिए सबसे पहले आपको ये याद रखना होता है कि फाइंड करने वाली चीज़ एक तो हमेशा प्लस की होनी चाहिए वो, और दूसरी चीज़ की ये, दूसरी बात ये ध्यान रखें कि प्लस के साथ साथ उसके आसपास कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वो अकेली होनी चाहिए। तो हमने यहाँ देखा कि क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ जो हमें फाइंड करनी है वो प्लस की तो है, लेकिन इसके आस पड़ोस में ये एक सम लिख रहा है, तो ये सम आपको कहाँ लाना पड़ेगा, उधर लाना पड़ेगा। तो उधर लाने के लिए आप क्या करेंगे, जो ये सम है, इस सम का साइन क्या है, इस सम का साइन है प्लस, तो उधर लाके उस सम को आप क्या कर देंगे, माइनस। यानी कहने का मतलब है 5x माइनस 2y जो था उसमें से आपको माइनस करना है, किसको माइनस करना है, सम को। ये जो मैं सारा वर्क करके दिखा रहा हूं ना, ये यहां से लेकर ये वाला वर्क, ये आपका कंपलसरी नहीं है कि आपको ये शो करना है, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। आप इसे एग्जाम में करके आओगे, लिख के दिखाओगे तो भी ठीक है, अगर आप इसे नहीं भी लिख के दिखाओगे ना, डायरेक्टली कर दोगे तो भी ठीक है। ये वर्क कंपलसरी है, ये तो आपको लिखना पड़ेगा, ये वर्क तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, और जो इसके बाद करना है वो भी दिखाना पड़ेगा। ये जो कर्ल ब्रैकेट के अंदर मैंने बताया ना, ये तो एक ऑप्शनल है, ये तो रफ वर्क होता है, आप इसे करके शो भी कर सकते हो, इसके कोई नंबर कटेंगे नहीं आपके, आप ये करके दिखा सकते हो। तो हमें जो चीज़ फाइंड करनी थी हमने पता लगा लिया। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसे अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5x माइनस 2y में से माइनस करना पड़ेगा सम को। तो आप क्या करें, एक ब्रैकेट में लिखें 5x माइनस 2y और इसमें से माइनस कर दें, दूसरी ब्रैकेट में लिखें जो सम है। सम कौन है, वो ऊपर हमने ऐड करके निकाला था, सम आया था 2x माइनस 2y। अब आप क्या करें, ब्रैकेट के बाहर यहाँ कोई साइन ही नहीं है तो प्लस है, प्लस में तो एज इट इज़ आ जाता है 5x माइनस 2y। ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस, और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो इनसाइड वाली वैल्यू के साइन उल्टे हो जाएंगे, प्लस का 2x माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2y प्लस का 2y हो जाएगा। अब अगला वर्क क्या करना है, ये जो 5x है और ये जो 2x है
इनमें ग्रेटर 5 है ना, तो 5 का साइन आएगा, ग्रेटर वाले का साइन लगता है, प्लस और माइनस होता है माइनस, तो आप 5 और 2 को माइनस करेंगे तो 3x। ये जो माइनस का 2y है और ये जो प्लस का 2y है, ये दोनों सेम चीज़ है, बट साइन एक माइनस और एक प्लस, तो ये ऐसे में कैंसिल हो जाते हैं। सेम चीज़ें उल्टे साइन की होती हैं तो कैंसिल। तो फाइनल आंसर जो हमारा आया वो आया 3x। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम ऑफ टू एक्सप्रेशंस इज दिस। यहां पर एक सम दिया है, किसका सम दिया है, दो एक्सप्रेशंस को जोड़कर जो आंसर आता है। वो ये नहीं कह रहा कि फाइंड करो सम। सम किसे कहते हैं, दो चीजों को प्लस करने को सम कहते हैं। वो कह रहा है सम दो एक्सप्रेशंस का ये है, मतलब जब आपने दो एक्सप्रेशंस को जोड़ा तो ये आंसर बन गया, तो इसको हम ए बोल देते हैं। ठीक, अब वन ऑफ देम इज दिस। वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक। किन में से एक, ये जो दो एक्सप्रेशन कहे थे ना, दो एक्सप्रेशन जिनको आपने जोड़कर ये आंसर बनाया था, ये आंसर था, किसका आंसर था, दो चीज़ों को जोड़कर बनाने वाली वैल्यू जब ऐड करी, दो चीज़ों को ऐड करा तो ये आंसर आया। उन दो में से जिनको आप जोड़ रहे थे, उन दो में से एक चीज़ ये है, फाइंड द अदर। आपको बतानी है दूसरी क्या होगी। तो ये तो कोई बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले आप क्या करें, सिंपल वे ये है कि आप दो चीज़ को जोड़ रहे हो, फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दो चीज को जोड़ रहे हो और जोड़ के जो आंसर बन रहा है वो आंसर ये बन रहा है, तो इक्वल में तो आप ये लिख दो जो आंसर दिया है। ये मैंने यहां लिख दिया। कई बच्चे क्या करते हैं, ये सम वर्ड देखते हैं कि सम है तो प्लस कर दें। हाँ भाई, प्लस करना है, लेकिन ये जो है ना, क्वेश्चन में सिर्फ सम वर्ड ही नहीं देखना चाहिए, उसको समझो, वो ट्रांसलेट करो इंग्लिश को हिंदी में कि वो कहना क्या चाह रहा है। सम ऑफ द टू एक्सप्रेशन, जब आप सम करोगे, जोड़ोगे दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को, ये मैंने लिखे दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इनको मैंने जोड़ा तो सम इज दिस। तो जब जोड़ लिया तो आंसर ये बना, तो मैंने आंसर इक्वल में लिख दिया। वन ऑफ देम, ये जो टू थे इनमें से एक के नीचे आप ये लिख दें 2b³ प्लस 17 a⁴ माइनस 13 a⁴b। फाइंड द अदर, वो कह रहा है जो दूसरा है, ये जो दूसरा है ये फाइंड करो, तो इसकी वैल्यू प्लस लगा के आप एज इट इज लिख दें, ये हमें नहीं पता, ये चीज हमें फाइंड करनी है। इक्वल में क्या है, इक्वल में वही लिख दें 36 a⁴ माइनस 22 a⁴b प्लस 27 ab² माइनस b⁴। अब आप क्या करें, ये सारे टर्म्स यहां से हटाकर राइट हैंड पे ले जाएं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जो चीज़ क्वेश्चन मार्क वाली होती है, क्वेश्चन मार्क मतलब जो चीज़ आपको फाइंड करनी है, द थिंग विच वी हैव टू फाइंड, वो हमेशा एक तो प्लस की होनी चाहिए, पॉजिटिव, और दूसरी चीज़ कि वो एलोन होनी चाहिए, अकेली, उसके आसपास कुछ नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा ये जो सेकंड चीज़ है आपको फाइंड करनी है वो प्लस की तो है, लेकिन इसके आसपास तीन तीन वैल्यूज़ लिखी हैं, तो ये सारी हटाकर आप वहाँ ले जाओ और जो फाइंड करना है उसे अकेले कर दो यहाँ। इक्वल, ये सब ऐसे ही लिखो 36 a⁴ माइनस 22 a⁴b प्लस 27 ab² माइनस b⁴। इनमें कोई चेंज नहीं करना, ये सेम रहेंगे। अब एक एक करके इन्हें उधर लाते हैं और साइन बदलते रहते हैं। प्लस का 2b⁴ हो जाएगा माइनस का 2b⁴, प्लस का 17 a⁴ हो जाएगा माइनस का 17 a⁴, माइनस का 13 a⁴ भी हो जाएगा प्लस का 13 a⁴b। अब अगला वर्ग क्या करें आप, ये a⁴ और कौन है a⁴,
इनमें ग्रेटर कौन है? 17 छोटा है, 36 बड़ा है, तो बड़े वाले का तो साइन लग जाएगा, प्लस है इसमें तो प्लस लगाएंगे। अब प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। तो आप 36 और 17 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो गया 9, 16 माइनस 9, सॉरी 16 माइनस 7 विल बी 9, ये हो गया 2, 2 माइनस 1 विल बी 1। आंसर आया 19 a की पावर 4। तो फर्स्ट टर्म तो सॉल्व कर लिया और आंसर बन गया 19 a की पावर 4। अब a की पावर 3b और कहाँ है? ये रहा। इन दोनों में ग्रेटर कौन है? 13 तो छोटा है, 22 बड़ा है, तो माइनस लगा दो, बड़े वाले का साइन। माइनस और प्लस होता है माइनस, तो आप इन दोनों को माइनस कर लो। 22 और 13 को जब आप माइनस करेंगे तो आंसर बनेगा 9। अल्फ़ाबेट क्या है वो सेम लिख दें, अल्फ़ाबेट है a की पावर 3b। ये ए बी की पावर 2 और कहाँ है? ए बी की पावर 2 और कहीं है ही नहीं, तो ऐसे ही लिख दो। प्लस का 27 ए बी की पावर 2, ये बी की पावर 3 और ये भी बी की पावर 3। इसमें कोई नंबर नहीं है तो नंबर कौन है? 1। जब कोई नंबर नहीं होगा तो 1 लेंगे आप। इनमें बड़ा कौन है? 2 बड़ा है और 1 छोटा है, तो बड़े वाले का साइन ले लो। फिर माइनस और माइनस दोनों देखो साइन, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो 2 और 1 को प्लस करो, 3b की पावर 3। तो फाइनल आंसर सेकंड वाले नंबर का क्या हो गया? 19 a पावर 4 माइनस 9 a पावर 3b प्लस 27 ab स्क्वायर माइनस 3b क्यूब। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। अब देखें नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई, ये तो सिंपल है, आपको यहाँ सेम अल्फ़ाबेट वाले दिए हैं। पहले आप सारे प्लस वाले लिख लो। सबसे इजी वे ये है कि इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, ये सारे एक साथ लिख लें। 9a प्लस 3a प्लस 11a, और जो माइनस वाला है ये लास्ट में लिख दो। अब जितने भी प्लस वाले हैं इनको प्लस कर लो आप। 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 11 जब आप करेंगे तो आंसर हो जाएगा 12 प्लस 11 23a, और जो माइनस का रह गया वो माइनस में रहने दे। अब इन दोनों को माइनस कर लो, 23a माइनस 2a, तो आंसर हो गया 21a। तो ये हो गया फाइनल आंसर। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट करेंगे। ऐसे ही सेकंड भी करना है, थर्ड फोर्थ। सेकंड और थर्ड में मैं थर्ड बता देता हूँ आपको, दोनों सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है, हमने सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसा थर्ड है वैसे ही सेकंड है। क्वेश्चन क्या है? 7 एक कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, तो मैं इसके साथ किसे लिखता हूँ? मैं इसके साथ लिख देता हूँ कांस्टेंट टर्म को, जो प्लस का 9 है और कौन है? माइनस का 12। मैंने बिना अल्फ़ाबेट वाले नंबर लिख लिए। अब ए स्क्वायर बी वाला लिखते हैं, प्लस का 5 ए स्क्वायर बी, और कौन है ए स्क्वायर बी? ये रहा, माइनस का 2 ए स्क्वायर बी। अब ए बी स्क्वायर लिखते हैं, माइनस का 6 ए बी स्क्वायर, और कौन है ए बी स्क्वायर? ये है, प्लस का 3 ए बी स्क्वायर। एक और है ए बी स्क्वायर, ये रहा, प्लस का 15 ए बी स्क्वायर। अब आप एक बार काउंट कर ले, कोई छूट तो नहीं गया हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन में कितने दिए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने सब लिख दिए। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। 9 प्लस 7 कितना होता है? 9 प्लस 7 16। जो बच गया माइनस का 12 एज इट इज़ लिख दें, इक्वल जरूर लगाना। ये भी और ये भी सेम अल्फ़ाबेट वाले हैं। इनमें बड़ा कौन है? 5 बड़ा है, तो प्लस लगा लो, बड़े वाले का साइन। प्लस और माइनस माइनस करना है, 5 और 2 को माइनस करेंगे, 3a स्क्वायर भी। ये और ये इन्हें सॉल्व करें। इनमें बड़ा कौन है? 6 बड़ा है, तो माइनस लगा लो। इनके अल्फ़ाबेट एक जैसे ही है ना, तो इन्हें सॉल्व करो। बड़े वाले का साइन लगा दिया, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो माइनस करके 3ab स्क्वायर बचा कौन? प्लस 15ab स्क्वायर बचा अकेला, वो ऐसे ही लिख दिया। अब ये दोनों बिना अल्फ़ाबेट वाले फिर सॉल्व होंगे। इनमें बड़ा कौन है? 16 बड़ा है, तो प्लस आएगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो इन्हें माइनस करके 4 आएगा। ये ए स्क्वायर बी है और वो ए बी स्क्वायर, तो ये तो अलग है, तो ये अकेला नंबर जो है एज इट इज़ लिख दें। इसके जैसा अल्फ़ाबेट वाला और कोई नहीं है, तो एज इट इज़ आ गया। ये दोनों सेम अल्फ़ाबेट हैं। इनमें बड़ी वैल्यू 15 है, तो बड़ी वाली का साइन लगाओ। माइनस और प्लस माइनस होता है, तो इन्हें माइनस कर दो। जब आप इन्हें माइनस करोगे तो माइनस करके बन जाएगा 12।
ए बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, थर्ड पार्ट का आंसर है आपका +4। आंसर शीट में हो सकता है ये आगे पीछे करके दे रखे हो नंबर्स, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। +4 है, +3 a² b +12 ab²। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या है? देयर आर 10a + 13b पैसेंजर्स ऑन ए ट्रेन। तो हम लिख देते हैं नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑन ए ट्रेन। ट्रेन के अंदर पहले से मौजूद है कुछ पैसेंजर्स, वो कितने हैं? 10a + 13b। ये स्टेटमेंट जरूर लिखना है आपने। ये जो मैं सेंटेंस बना के लिख रहा हूँ, आप भी स्टेटमेंट लिखेंगे, इसके मार्क्स होते हैं। अगर आप ये सेंटेंस बनाकर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, कट सकते हैं मार्क्स, तो इसलिए आप सेंटेंस जरूर लिखें। तो क्वेश्चन में कहा था इतने पैसेंजर्स ट्रेन में पहले से हैं। अब आगे क्या बोला है? इफ़ इतना एंड इतना पैसेंजर्स बोर्ड एट 2 कॉन्सिक्यूटिव स्टेशन। कॉन्सिक्यूटिव किसे कहते हैं? कॉन्सिक्यूटिव कहते हैं लगातार, मतलब एक स्टेशन के बाद जब दूसरा स्टेशन आ जाता है तो बीच में कोई स्टेशन छूटता नहीं है। कॉन्सिक्यूटिव मतलब बिना कोई स्टेशन छोड़े 2 स्टेशन आए और दोनों स्टेशन पे कुछ पैसेंजर बोर्ड का मतलब होता है चढ़ना। जैसे आप लखनऊ में रहते हैं तो आपने अपनी रिजर्वेशन कहाँ से करवाई हुई है? लखनऊ से। तो आप लखनऊ से बैठ के कहीं जा रहे हैं आप, तो आप ट्रैवल कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी? लखनऊ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो लखनऊ वाला स्टेशन आपका बोर्डिंग स्टेशन कहलाता है। जहाँ से आपको बैठना है वो है बोर्डिंग स्टेशन। तो इन्होंने क्या बोला है? इतने नंबर ऑफ पैसेंजर्स एंड इतना नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्ड मतलब चढ़ते हैं ट्रेन में 2 स्टेशन पे। तो हम लिखते हैं पैसेंजर बोर्ड एट फर्स्ट स्टेशन। जो पहला स्टेशन था उस पे कितने पैसेंजर्स बोर्ड मतलब चढ़े? 4a - 3b। इसी तरह पैसेंजर बोर्ड एट फर्स्ट स्टेशन की जगह आप क्या लिखेंगे? सेकंड स्टेशन। दूसरे स्टेशन पे कितने पैसेंजर्स बैठे? 5b - 2a। क्वेश्चन में क्या बोला? इतने पैसेंजर ट्रेन में पहले से बैठे थे, ट्रेन कहीं से आ रही थी। फिर जब वो अगले स्टेशन पे पहुंची तो पहले स्टेशन पे तो इतने पैसेंजर चढ़े, उतरा कोई भी नहीं, कहीं उतरने की बात ही नहीं करी उन्होंने बोला कि इतने पैसेंजर ट्रेन में पहले से मौजूद थे, कोई उनमें से निकला ही नहीं बाहर। अगला स्टेशन आया तो इतने पैसेंजर्स और चढ़ गए ट्रेन के अंदर, फिर उससे अगला स्टेशन आया तो फिर और चढ़ गए और निकला कोई भी नहीं बाहर। तो वो पूछ रहा है टोटल व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन द ट्रेन नाउ। वो पूछ रहा है आपको बताना है कितने पैसेंजर्स हैं अब ट्रेन में, नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन ट्रेन। तो आप क्या करेंगे? तीनों एक्सप्रेशंस को प्लस कर लें, बीच में यहाँ प्लस का साइन लगाएं। पहला एक्सप्रेशन क्या है? जो ट्रेन में पहले से मौजूद थे 10a + 13b। दूसरा एक्सप्रेशन है 4a - 3b। तीसरा एक्सप्रेशन है 5b - 2a। अब ये ब्रैकेट जब आप हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर कोई साइन ही नहीं है, तो जब कोई साइन ही नहीं होता तो ब्रैकेट एज इट इज़ हट जाएगी और साइन वाइन कुछ चेंज नहीं होगा, सेम नंबर सेम वैल्यू एज इट इज़ लिखनी है। यहाँ भी ब्रैकेट के बाहर कौन है? प्लस। प्लस होने का मतलब है ब्रैकेट के इनसाइड वाली वैल्यू सेम कॉपी करें आप, साइन चेंज नहीं होंगे। प्लस का 4 है तो प्लस का 4a माइनस का 3b, और ये भी साइन चेंज नहीं होंगे, ऐसे ही लिख दें प्लस का 5b माइनस का 2a। अब आप ए वाले सॉल्व करें। 10a है, एक साथ लिख लेते हैं, 10a + 4a - 2a। ये सारे मैंने ए वाले लिख लिए। अब बी वालों की बारी है। प्लस का 13b माइनस का 3b प्लस का 5b। मैंने पहले सारे ए वाले लिख लिए और फिर सारे बी वाले। साइन किसी का चेंज नहीं करना। देखो पहले जब मैं ए वाले लिख रहा था तो आप कभी ये सोचे कि भाई 10a यहाँ था, 4a यहाँ से हट के इधर आ गया तो आप साइन बदल दो। नहीं, साइन तब बदला जाता है जब बीच में इक्वल टू आ जाए और इक्वल टू के ऊपर से जाता। यहाँ पे बीच में कहीं इक्वल टू का साइन है ही नहीं, तो हमने तो इनकी पोजीशन आपस में ही चेंज कर दी, इनके
आगे पीछे कर दिए। तो ऐसे साइन नहीं बदलते, साइन तब बदलते जब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे जाती है कोई वैल्यू, या राइट से लेफ्ट पे जाती है, लेफ्ट से राइट पे या राइट से लेफ्ट पे करते इक्वल टू के, तब आपको साइन बदलना पड़ता। तो अब हम साइन नहीं बदलेंगे। अब फिलहाल इनको जोड़ लेते हैं। 10a + 4a क्या होता है 14। 14 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो 12a। 13 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। 10 + 5 करेंगे तो प्लस का 15b। तो फाइनल आंसर हो गया आपका 12a + 15b। तो इतने पैसेंजर्स हैं ट्रेन में। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। स्टिक इज कट इनटू 3 पीस ऑफ लेंथ दिस मच एंड दिस मच। इन्होंने बोला एक स्टिक है, उसको आपने कट कर दिया 3 पीस में जिनकी लेंथ ये है। किसकी लेंथ? पीसेस की, जो आपने पीस करे हैं। तो आप क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस। कितना है लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस? 7x - 2y + 3z सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सेकेंड पीस, जो दूसरा वाला पीस है, y - 3x + 7z सेंटीमीटर। फिर आप लिखेंगे लेंथ ऑफ थर्ड पीस। थर्ड पीस की लेंथ क्या थी? वो है z - 3y + x। तो एक स्टिक थी, इस स्टिक के आपने 3 टुकड़े कर दिए। फर्स्ट इतना, फिर सेकंड इतना, फिर थर्ड इतना। 3 हिस्सों में इसे ब्रेक कर दिया। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्टिक। आपको फाइंड करना है ओरिजिनल लेंथ क्या थी स्टिक की। ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्टिक, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्टिक। तो ओरिजिनल लेंथ अगर आपको फाइंड करनी है तो आपको इन 3 पीसेस को दोबारा से क्या कर देना है? मिला देना है, ऐड कर देना है। जब आप इन्हें ज्वाइन कर दोगे तीनों पीसेस को, तो वापस वो ओरिजिनल स्टिक पूरी बन जाएगी। तो आपको तीनों पीसेस को ब्रैकेट में लिख के क्या करना है? ऐड करना है, सेम वे में जैसे हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 में करा था। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन में क्या कहा है? राम हैज दिस मच मनी विद हिम। तो लिख देंगे हम राम हैज हाउ मच मनी? ₹16a - 3b। आगे बोला है ही स्पेंड दिस मच मनी, वो भी लिख देते हैं ही स्पेंड ₹2a + b। इतनी मनी उसके पास थी, उसके बाद इतनी मनी उसने क्या कर दी? खर्च कर दी। तो जो मनी खर्च हो गई वो तो उसके पास अब रहेगी नहीं, तो आप इसे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। पूछा है हाउ मच मनी इज लेफ्ट, तो आप लिख दें मनी लेफ्ट विद हिम। उसके पास कितनी मनी बच गई? तो आप क्या करें? जितने उसके पास थे उसमें से रिमूव कर दें, रिमूव मतलब माइनस कर दें, जो उसने स्पेंड कर दिए। तो दोनों एक्सप्रेशंस को आप ब्रैकेट में, ब्रैकेट जरूर लेना, बिना ब्रैकेट के मिस्टेक हो जाती है। पहला एक्सप्रेशन और दूसरा एक्सप्रेशन ब्रैकेट में लिखें। अब क्या करें? 16a - 3b एज इट इज लिखें। ये ब्रैकेट जब आप हटाएंगे तो बाहर जो साइन है उस पर फोकस करें, माइनस है। ब्रैकेट के बाहर माइनस होने का मतलब है इनसाइड वैल्यूज के साइन बदल दो। यहाँ क्या है? प्लस, तो आप बदल के क्या कर दो? माइनस। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था इसलिए साइन पलटे जाएंगे, प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये प्लस भी क्या हो जाएगा? माइनस। 16a और 2a जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर हो जाएगा 14a। माइनस का 3b और माइनस का, यहाँ कोई नंबर नहीं है, 1 है। माइनस का 3b माइनस का 1b जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4b। तो फाइनल आंसर हो गया दिस मच रुपीज़, ब्रैकेट में करके बाहर रुपीज़ लिख दें। तो इन्होंने पूछा था कितनी मनी बची उसके पास, तो मनी बची है 14a - 4b। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन देखें।
टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर दिस एंड दिस, तो आप लिख दें दो साइड दी हैं। फर्स्ट साइड कितनी है 5x प्लस 1 सेंटीमीटर। सेकंड साइड क्या है वो भी लिख लेते हैं। सेकंड साइड आपको दी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 सेंटीमीटर इफ इट्स पेरीमीटर इज दिस। थर्ड थिंग जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है, पेरीमीटर। किसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ फिगर क्या थी, ट्राइंगल। तो आप लिख दें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल, आंसर दिया है, क्या दिया है आंसर, ये 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। आपको बताना है ट्राइंगल की जो तीसरी साइड है वो क्या है। एक साइड ये थी, एक साइड दूसरी वाली ये थी, तीसरी आपको बतानी है। और ये जो दिया है ये क्या दिया है, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के नीचे लगा दें। यहाँ पर लेफ्ट हैंड, ये जो लेफ्ट हैंड है किसकी लेफ्ट हैंड, इक्वल टू का साइन लग रहा है ना, इस इक्वल टू के साइन की जो लेफ्ट हैंड है उस पर आप पेरीमीटर लिख रहा है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दें इसके नीचे। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सारी साइडों का सम। तो आप इसके नीचे क्या करेंगे, फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड, तीनों साइड्स को प्लस करके लिखें और इक्वल में क्या है वो वही लिख दें 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। जो राइट हैंड पे था वो राइट पे लिख दिया, लेफ्ट पे हमने फॉर्मूला लगा दिया। फर्स्ट साइड के नीचे फर्स्ट की वैल्यू लिखो, क्या है 5x प्लस 1, प्लस साइन एज इट इज लगा दिया। सेकंड साइड के नीचे सेकंड वाली वैल्यू लिखो, सेकंड क्या है x स्क्वायर, इसे थोड़ा मैं इरेज करके सही से बनाता हूँ, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4। अब बची थर्ड साइड, वो हमें फाइंड करनी है। तो जब हमें पता ही नहीं तो उसको तो एज इट इज़ लिखो। मैं इसे अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको धोखा ना लगे, डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ। ये थर्ड साइड हमें मालूम नहीं है, ये हमें फाइंड करनी है। तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, कोई वैल्यू इसमें पुट नहीं होगी। इक्वल में क्या है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब आप क्या करें, यहाँ पर लाइक टर्म्स जो हैं इक्वल टू पे फोकस करें। ये इक्वल टू है, इक्वल टू के एक तो राइट हैंड है और इक्वल टू की एक लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड पर जो लाइक टर्म्स है उन्हें सॉल्व कर लें आप। ये 5x प्लस का है, ये 5x माइनस का है, ये तो ख़त्म हो गए। बचा कौन, प्लस का 1 बचा और माइनस का 4। तो प्लस का 1 और माइनस का 4 जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर में साइन बड़े वाले का ले लेना। 4 और 1 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 का साइन तो माइनस है तो माइनस लगा दो। प्लस और माइनस माइनस होता है तो माइनस कर दो। प्लस का x स्क्वायर एज इट इज़ लिख दो। और प्लस में जो थर्ड टर्म है, ये थर्ड टर्म तो हमें फाइंड करना है तो इसको एज इट इज़ लिख दो। इक्वल में वही लिखें जो दिया था आपको, क्या दिया था 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने, जो थर्ड साइड फाइंड करनी है वो लेफ्ट पे छोड़ दो। बाकी लेफ्ट हैंड की चीज़ें, माइनस का 3 उधर जाके क्या हो गया प्लस का 3, प्लस का x स्क्वायर उधर जाके क्या हो गया माइनस का x स्क्वायर। मैंने क्या करा, मैं इनको -3 को इधर ले आया तो माइनस का 3 प्लस में बदल दिया। फिर प्लस का x स्क्वायर इधर लाया तो प्लस का x स्क्वायर उधर आके क्या हो गया माइनस का x स्क्वायर हो गया। और जो ये पहले से मौजूद है यहाँ तीन चीज़, ये तीन चीज़ तो पहले से ही पढ़ी है, इनको भी लिखो। इनके साइन कहीं नहीं जाएंगे, वैसे ही रहेंगे। प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2। अब अगला वर्क क्या करें, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले सॉल्व कर लें। ये कितने x स्क्वायर, कोई नंबर नहीं है तो 1 है। बड़ा तो प्लस का है तो प्लस का आएगा, माइनस और प्लस माइनस होता है तो माइनस करें। प्लस का 3 और प्लस का 2 क्या होता है प्लस का 5। और एक ये x वाला, इसको अकेला था ये तो एज इट इज़ लिख दिया। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर
ये आ गई आपकी थर्ड साइड 2x² प्लस 4x प्लस 5। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। तो आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।